तो कर्नल दयाशंकर दुबे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैं गुजारिश करूंगा कि कर्नल दयाशंकर दुबे लिखें कैप्शन में, ना कि पांडे। दयाशंकर जी, इस त्रुटि के लिए माफी। डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीकेडी नाम्बियार पॉलिटिकल एनालिस्ट और साधना भारती प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपने जो रॉन्ग फुट की जो पहले शब्द यूज किया उधर से शुरू करते हैं। कहा क्या किया? आपने बोले कि रॉन्ग फुट की बात किया, जब तब बातें अलग हो जाएगा। मैं सिर्फ सवाल उधर से शुरू कर देते हैं। सवाल दिया है, सवाल यह है कि दैट इसका पॉलिटिसाइजेशन होना चाहिए चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली आज ये कहा है कि दैट सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न्ड अबाउट द इंक्वायरी। द यूपी गवर्नमेंट ने ममता जी के गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं कहा कि दैट हम तो इसके ऊपर आलोचना करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज के ऊपर आलोचना नहीं की। उल्टा यूपी गवर्नमेंट ने साफ स्पष्ट शब्दों से ये कहा है हम एक्शन लेंगे, हम इसके ऊपर इंक्वायरी बिठा चुका है, एसआईटी बिठा चुका है, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का कमिटी बिठा चुका है। उसके बाद हम इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हो, मीडिया ट्रायल कर रहे हो, उसका मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। जहां तक अभी आपका गृह राज्य मंत्री की बात है, नाम्बियार जी, मीडिया ट्रायल कहीं नहीं होनी चाहिए। मीडिया ट्रायल तो पालघर में भी नहीं होनी चाहिए थी। मीडिया ट्रायल और भी अलग अलग राज्यों में नहीं होनी चाहिए। संकेत जी, मैं फिर तो आपको एक बात बता देता हूं। कुछ नाम्बियार जी ऐसी बात बोलिए जो कि फिर आप पर भी लागू हो। नहीं, बिल्कुल लागू तो हर जब कहीं पे इस तरह का हादसा होता है, लागू हर चीज के लिए होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि मीडिया ट्रायल की बात में इसलिए लिया था, 8 लोगों का मृत्यु हुआ है, 4 लोगों का जिक्र हो रहा है। कहां जिक्र हो रहा है? अभी इसी कार्यक्रम में थोड़ी देर पहले हमने बोला कि नहीं कि सबको न्याय चाहिए। नाम्बियार जी, आप मुझे बताइए, अभी इसी कार्यक्रम में अभी थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र हुआ कि नहीं कि न्याय सबको चाहिए, लेकिन सबको न्याय मिल रहा है या नहीं? बीजेपी के कार्यकर्ता के परिवार वाले भी कह रहे हैं हमसे कोई मिलने नहीं आया, मुआवजा नहीं मिला। संकेत जी, सिर्फ एनडीटीवी या संकेत उपाध्याय सिर्फ एक नहीं है ना, इस देश के अंदर बहुत सारे और मीडिया है, मीडिया ट्रायल ही चल रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 8 लोगों का मृत्यु हो गया तो सेम प्यार, सेम इमोशन सबके लिए होना चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, 4 लोगों के लिए नहीं है। आपको एक बात बताऊं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी लखीमपुर के लिए इतना प्यार उबाल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर के अंदर कितनी हिंदुओं का और सिख टीचर्स का मृत्यु हुआ है। पर एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर में तो क्यों नहीं हो रहा है? जम्मू कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी है, वहां पर तो एलजी का, वहां तो उपराज्यपाल का शासन है, यूपी के वो तो केंद्र शासित राज्य है। तो जिम्मेदारी किसकी फिर कश्मीर में? अब आप, अच्छा चलिए सुनिए मेरी बात, आपने कश्मीर की बात कर दी तो जरा एक बात पूछ लें, कश्मीर में एलजी कौन? कश्मीर उपराज्यपाल है, कश्मीर केंद्र शासित है, तो वहां की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी? तो सेम टिप्पणी में आपको सवाल वापस पूछ रहा हूं, यूपी में मुख्यमंत्री कौन, यूपी के अंदर कौन है, राज कर रहा है? हाँ, तो यही तो, इसीलिए हम यूपी के मुख्यमंत्री और यूपी के प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा और केंद्र सरकार से सवाल पूछेंगे। मैं आपके पास, आप कह रहे हैं कांग्रेस से सवाल, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन सवाल तो ठीक जने से पूछा जाएगा ना। संकेत जी, यूपी के अंदर किसी का मृत्यु हुआ, कश्मीर के अंदर किसी को मृत्यु हुआ, क्यों प्यार, क्यों सेम क्यों नहीं है? बहुत जल्दी एक आखिरी कमेंट, कर्नल दुबे आपको राइट टू रिप्लाई। थोड़ी देर पहले कर्नल दुबे पर बहुत सारे टेररिस्ट लोगों ने मारा, इसकी जी एक सेकंड, साधना भारती जी ने बहुत सारी बातें बोली थी, कर्नल दुबे का एक राइट टू रिप्लाई रह गया था। संवेदना सबके लिए बराबर है। तो कुछ ही दिन पहले यूपी के अंदर घटना घटी, हाथरस कांड हुआ। आप ये बताइए, संवेदना अगर सबके लिए बराबर है तो मायाराम लोधी के घर पर मुआवजा क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? जिसकी हत्या कर दी गई किसान की, 8 लोगों का मृत्यु हुआ, मंदसौर में किसानों की हत्या हुई, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हर किसी का घर पे क्यों नहीं गया? आप बताइए ना। अच्छा, बहुत शोर हो रहा है, दर्शक नहीं समझेंगे ऐसे, बीच में आना पड़ेगा, मुझे बीच में आना पड़ेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपनी बात रखने के लिए।